मैं एंड कोमल अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। मेरा एक ग्रुप है, हम 3 LDD और 4 लेडी के हैं। फर्स्ट ईयर से अभी तक हम सब साथ हैं। हमारे ग्रुप की हेड में हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस ग्रुप में सब मुझे ज्यादा मानते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं ही उनको सोल्यूशन देती हूँ, और सारे नियम भी मैंने ही बनाए हैं। और एक सबसे अहम नियम मैंने बनाया है कि हम सब दोस्त रहेंगे, प्यार हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ओनली फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंडशिप हमेशा रहती है। प्यार बीच में आते ही जलन और अलग होकर बैठना शुरू हो जाता है, और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और देखो, 4 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को, मजाल है कोई मेरे नियम को तोड़ DDH दे। किसी को किसी से वैसा वाला प्यार नहीं हुआ, और हम सब बहुत मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। अब मेरा कल बर्थडे है, और मुझे पता है कि मेरे सारे दोस्त मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर देंगे। तो मुझे अभी करण के घर बुलाया है। करण हम सब में सबसे पैसे वाले बाप का बेटा है, पापा का अच्छा घर है, और हमें मस्ती करने के लिए बड़ा रूम मिल जाता है। कल मुझे शाम 5 बजे बुलाया है। देखते हैं कि मेरे दोस्त मुझे क्या सरप्राइज देते हैं। मैं 5 बजे करण के घर पहुंची, लेकिन मेरे सारे शैतान दोस्त पहले से ही वहीं थे। बड़ा केक टेबल पर था, रूम में अच्छा डेकोरेशन था, मुझे बहुत स्पेशल फील कराया गया। सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि मैं बहुत अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर का गाउन मैंने स्पेशल बर्थडे के लिए लिया था। फिर मैंने केक काटा और बारी बारी सबको खिलाया। मैंने एक टुकड़ा काटा। जैसे ही मैं केक करण के पास ले गई, उसकी आंखें मुझे कुछ अलग लगी। उसने मुझे सबके सामने लिप पर एक हल्का किस करके आई लव यू बोला। तालियों की आवाज रुक गई। मेरे कुछ समझ नहीं आया। उसने एकदम से यह किया तो मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने उसे जोर से छांटा मार दिया और वहां से चली गई। बर्थडे वाले दिन मुझे ये सरप्राइज मिलेगा, मैंने सोचा नहीं था। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मेरा 4 साल पुराना दोस्त था। कभी मुझे लगा नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है, या मैं शायद देख नहीं पाई, क्योंकि मैंने नियम बनाए थे, इसलिए मैं उसे नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं। रात को मैंने सुधा को फोन लगाया और उसको पूछा कि तुझे पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। सुधा बोली, हाँ, कब से वो तुझे लाइक करता है, पर तेरे नियम की वजह से बेचारा अभी तक चुप था। पता नहीं आज उसमें कहाँ से हिम्मत आ गई। अगले दिन जब कॉलेज गई, तब सब बदल गया। मुझे पता था कि जब भी ऐसा कुछ होता है, फिर पहले जैसा नहीं होता। करण अब हमारे साथ में नहीं था, और करण के चक्कर में विशाल और सुयश भी कटे कटे रहने लगे। मैंने सोचा कि करण से जाकर एक बार बात करूं, उसको समझाऊं। मैंने करण को लाइब्रेरी में पकड़ा, मुझे देखकर अब मुंह फेर रहा था। मैंने बोला, बाहर चल, मुझे बात करनी है। वो आया और मैंने उसको बोला, क्या हरकत थी वो? करण बोला, मुझे लगा कि तू सॉरी बोलेगी। मैं बोली, सॉरी तू बोल। करण, ओह हेलो, तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ ही मारा है, तो तूने क्या किया? करण बोला, मैंने जो किया वही सच है। मैं प्यार करता हूँ तुझे, और प्यार कोई करने से नहीं होता। हो जाता है तेरा नियम नहीं काम आता, और हो गया तो उसमें क्या बुरा हो गया? कौन बोलता है कि दो लवर अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? हमने ही तेरी बात मानकर तुझे सर चढ़ा रखा है। उसको इतने गुस्से और समझदारी की बात करते मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन अब मैं भी वैसे नहीं रह गई। जब आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपको लाइक करता है, तो आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उससे बात बंद कर देते हो, और अगर पसंद है तो आप भी उसको लाइक करने लगते हो। और करण तो मेरा दोस्त है। अब मुझे लगा कि मैं भी फिसलने लगी। मैंने सुधा से बात करी, उसने और मुझे उधर धक्का मारा। मैंने बोला कि मैं अपने नियम पर नहीं रह पा रही। उसने बोला, पागल है तू, तेरा नियम तू ही मानती है। तब उस सुधा की बच्ची ने बताया कि बाकी 2 सुधा और श्रुति पहले ही हमारे ग्रुप में विशाल और सुयश के साथ सेटिंग कर चुकी है। मतलब क्या गद्दी थी मैं कि अपने आप को जीनियस मानती थी। जीनियस तो साले यह सब है जिन्होंने मुझे पता नहीं चलने दिया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई कि प्यार के बाद भी हमारी दोस्ती वैसी ही है। कोई लड़का जब आपसे प्यार करता है तो आपको ऐसा लगता है आप स्पेशल हो, खूबसूरत। वैसा वाला मुझे भी लग रहा है। लेकिन अब उस गधे को बताऊं कैसे मैं? तो उसको थप्पड़ मार आई। अभी तक उसको भी पता तो चल गया होगा कि मैं मान गई, लेकिन अभी भी भाव खा रहा है। देख नहीं रहा थप्पड़ जो पड्डा है। फिर मैंने मौका देकर उसको बोल दिया, सॉरी, उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना था, अब नहीं करूंगी कभी। वो भी बोला, सॉरी, मुझे भी नहीं करना था, मैं भी अब नहीं करूंगा कभी। मैंने बोला, क्या? वो पूछा, क्यों फिर करूं? पागल थोड़ी हूं जो थप्पड़ियच खाऊं। मैंने बोला, अब नहीं पड़ेगा प्रॉमिस। हंसने लगा तो शुरू हुई मेरी भी लव स्टोरी।